Hi everyone. So I'm trying a different type of video today. We are going to talk about something which is actually really out of the box for my channel. But I recently got into Shark Tank. तो वहाँ पर एक वर्ड बार बार सुनने को मिल रहा है. इट्स लाइक एबिटा एबिटा एबिटा. मैंने कहा क्या है ये एबिटा, लेट्स सर्च अबाउट इट. सो इन अ ट्रू टीचर फैशन मैंने अच्छे से बैठ कर ChatGPT से एक एक वर्ड पूछा, फिर उसका यू नो कि उसको एडजेक्टिव में कैसे यूज़ करते हैं, वर्ब में कैसे यूज़ करते हैं, सब पूछने के बाद आई gotten very short concise notes which I just wanted to share with you guys in like a 5-minute video. So if you like this, please share it, like and subscribe to my channel in a true wannabe YouTuber fashion. Okay, so EBITDA is IBITDA. Yes, like it's kind of एन एब्रीविएशन. सो जो वर्ड्स हैं उसमें अल्फ़ाबेट्स हैं. सो आई का मतलब है इनकम, बी का मतलब है बिफोर, टी so income before, then I means interest, T means tax, D depreciation and A amortification. So basically income before interest, taxes, depreciation and amortification. अब पहले समझते हैं कि depreciation क्या है. नाम सुन के फिर भी थोड़ा सा समझ आ जाता है कि कुछ ख़राब हो रहा है, डेप्रिकेट हो रहा है, कुछ डेप्रिसिएटिंग कोई सी चीज़ है जो ख़राब हो जाएगी थोड़े टाइम में. सो जो हमारे डेप्रिसिएटिंग एसेट्स होते हैं बिज़नेस के, फॉर एग्जांपल मैंने कोई मशीन ली, एक निटवा फैक्ट्री मुझे खोलनी है और मैंने उसके लिए निटिंग की मशीन्स ले ली. कुछ टाइम में वो ख़राब हो जाएंगी, रस्ट हो जाएंगी, तो वो एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो कुछ टाइम बाद मुझे दोबारा करनी पड़ेगी. तो वो मेरी डेप्रिसिएटिंग एसेट्स में आ गई, वो मेरी डेप्रिसिएटिंग एसेट्स हो गए. देन देयर इज़ एमोर्टिफिकेशन. अब एमोर्टिफिकेशन क्या होता है? ऐसी इंटेंजिबल चीज़ है जो मुझे दिखती नहीं है बट उसके ऊपर मेरे पैसे लगे हैं. जैसे कि मैं एक डिज़ाइनर हूँ, मैंने अपना फ्रीलांस का काम शुरू किया. आई एम एन इलस्ट्रेटर और मैंने एडोबी इलस्ट्रेटर की सब्सक्रिप्शन ली. अब वो मुझे डायरेक्टली मेरे बिज़नेस में काम कर रहा है बट वो एक ऐसी चीज़ है जो इस साल भी मेरे मंथली पैसे कटेंगे. अगर मैंने साल का लिया तो ईयर के रेवेन्यू में से उसके पैसे मैं डिडक्ट कर सकती हूँ. एक तरीके से गए हैं मेरे बिज़नेस में ही उसके पैसे. बट अगर इन सब चीज़ों को मैं कंसिडर करूँगी तो मैं ये नहीं देख सकती कि विदाउट ऑल ऑफ दीज थिंग्स, विदाउट इन्वेस्टिंग इन ऑल ऑफ दीज थिंग्स, मेरा बिज़नेस एक्चुअली उसमें कितनी कैपेबिलिटी है आगे बढ़ने की. अब इन्वेस्टर्स इसको साइड पर रख कर देखना चाहते हैं क्योंकि वो बिज़नेस ऑन इट्स ओन देखना चाहते हैं कि कितना उसमें ग्रोथ पोटेंशियल है, रादर दैन कि मुझे अपनी जेब से कितने कितने पैसे देने पड़ रहे हैं इस बिज़नेस को चलाने के लिए. वो एक स्मॉल स्केल पर्सन या फिर फॉर एग्जांपल एक फ्रीलांसर है तो मैं तो डेफिनेटली उसको काउंट इन करूँगी. अगर मेरे नए अभी फैक्टर इन करूँगी उसको मैं, अगर मेरे नए प्रोजेक्ट्स आने शुरू हुए हैं और मुझे देखना है कि मुझे खर्चा कैसे निकालना है वो सब्सक्रिप्शन का, तो मैं डेफिनेटली उसको एक फैक्टर इन करूँगी. अगर रियल वर्ल्ड में सही से देखा जाए तो आई वुड नॉट बाय द सब्सक्रिप्शन. आई वुड देयर आर वर्जन्स अवेलेबल ऑनलाइन, आई वुड यूज़ दैम और आई वुड टेक इट फ्रॉम अ फ्रेंड और समथिंग लाइक दैट. तो बट एक्चुअली अगर देखा जाए, अगर मैं एक फ्रीलांसर हूँ और मैं उसमें खर्च रही हूँ, आई एम अ स्मॉल लाइक बिजनेस वन पर्सन आर्मी, तो मुझे मेरी जेब में से वो पैसे जाने वाले हैं तो मैं डेफिनेटली उसको फैक्टर इन करूँगी. बट इन्वेस्टर्स को तो खुद पैसे देने हैं, उनको बिज़नेस पे पैसे लगाने हैं, तो वो सब नहीं देख रहे कि उनके नेट प्रॉफिट, उनके पास जेब में कितना बच रहा है. दे आर लुकिंग एट हाउ द बिज़नेस मॉडल रियली इज़. सो दैट्स वाई जो मुझे अभी तक समझ है कि EBITDA को इसीलिए इन्वेस्टमेंट के टाइम पे हम फैक्टर इन नहीं करते उस EBITDA में, इसीलिए हम उस टाइम पे एमोर्टिफिकेशन और एमोर्टाइजेशन और जो डेप्रिसिएटिंग एसेट्स हैं उनको फैक्टर इन नहीं करते. आई होप जो मैंने ब्लैबर किया आपको कुछ समझ आया हो. बीच में मेरा खुद का दिमाग ब्लैंक हो गया था, से what am I blabbering, what am I talking about. But yeah, this is a different type of video I'm trying out. So if you like it, please like, share, subscribe to my channel, make it grow. Come on, let me monetize. Thank you for watching. Under 5 minutes, okay? Bye bye.